हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पिछले क्लास में हम पढ़े थे फाउंडेशन। हम जानते थे फाउंडेशन एक ही मेरे सिलेबस में स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन, उसको बहुत ही डिटेल में बताए थे। उससे अधिक कुछ है ही नहीं, है ना। आज हम पढ़ेंगे फाउंडेशन के आगे का, यानी कि फ्लोर, यानी कि फर्श। आज का टॉपिक क्या है आपका? फ्लोर है, FLOOR, यानी फर्श। और देखिए, फर्श है आपके सिलेबस में बहुत सारा फर्श है। टेराजो का फर्श, मोज़ेको का फर्श, कंक्रीट का फर्श, टाइल्स का फर्श, ग्लास का फर्श, सारे फर्श को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। हाँ, आज का वीडियो 30-40 मिनट का होगा। इसी वीडियो के अंदर सारे आपका फर्श क्या होगा, कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग फर्श के लिए अलग अलग टाइप का ड्राइंग बनाना है, बहुत आसानी से हम बताएंगे। लेकिन देखिएगा, जब हम पिछला पढ़ाए थे क्या, फाउंडेशन न्यू, उसमें हम बताए थे कि फर्श बनता कहाँ है। तो उसमें हम बताए थे फर्श कहाँ बनता है, GL और PL के बीच में क्या बनाते हैं, हम फर्श बनाते हैं। यही तो बताए थे, क्या कहे थे कि GL और PL के बीच में क्या बनाते हैं, फर्श बनाते हैं। तो GL और PL मिलेगा कैसे? क्वेश्चन है कि GL और PL मिलेगा कैसे। भाई GL और PL तभी मिलेगा जब आप फाउंडेशन बनाएंगे। फाउंडेशन बनाएंगे तभी तो ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल को दिखा पाएंगे, और ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल को दिखाएंगे और उसी के बीच में फर्श को बनाएंगे। तो हम कहना सीधे सीधे ये चाहते हैं, कि फर्श बनाने के लिए सबसे पहले आपको फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। हाँ, क्या कह रहे हैं कि फर्श बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको एक फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आएगा आपका कि 30 सेंटीमीटर वाल की मोटाई के लिए 30 सेंटीमीटर वाल की मोटाई के लिए फर्श बनाइए। क्या बनाना है भाई? फर्श का आरेख खींचिए। क्या करना है? फर्श का आरेख खींचना है। 30 सेंटीमीटर मोटाई के लिए क्या करना है? फर्श का आरेख खींचना है। ठीक है, चलिए क्या करेंगे। देखिए, वाल की मोटाई दिया 30 और फर्श का आरेख बोल रहा है। तो अब जानते हैं पिछले लेक्चर में क्या हम निकालेंगे सारा डाटा। कौन सा डाटा? कि नींव की चौड़ाई कितना, नींव की गहराई कितना, PCC की मोटाई कितना। तो ध्यान दीजिएगा, दीवार की मोटाई अब हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये चीज़ें हम पीछे बता चुके हैं पिछले क्लास में कि दीवार की मोटाई को T से दिखाते हैं। नींव की चौड़ाई कितना हो जाएगा भाई? 2T + 30, यानी कि 30 × 60, 30 क्या हो जाएगा आपका? 90 सेंटीमीटर। नींव की गहराई 90 सेंटीमीटर ले लीजिए, क्योंकि चौड़ाई और गहराई बराबर रख सकते हैं। अब अधिक भी लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर 110 भी ले सकते हैं। ये सारा कंसेप्ट हम आपको बताएं। PCC की मोटाई है ना, PCC की मोटाई कितना हो जाएगा भाई? D/3, D कितना है? 90 हो जाएगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा PCC की मोटाई। अब क्या हमको करना है? अब हमको ड्रा करना है फर्श, है ना। क्या ड्रा करना है? फर्श। स्केल ले लेंगे हम। स्केल क्या ले लेंगे? स्केल लेंगे, एक संबंध है 10 का। स्केल क्या हो जाएगा आपका? एक संबंध है 10 का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई? सबसे पहले हम क्या करते हैं? खींचते हैं क्या? 90 सेंटीमीटर चौड़ा। सबसे पहले हम क्या करते हैं? 90 सेंटीमीटर चौड़ा खींचते हैं। क्या चीज़ भाई? सबसे पहले क्या करते हैं? 90 सेंटीमीटर हम चौड़ा खींचते हैं। ठीक है, कितना चौड़ा हो गया? 90 सेंटीमीटर हो गया चौड़ा। PCC की मोटाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर। PCC की मोटाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर खींच दीजिए। PCC की मोटाई कितना खींच देंगे हम? 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए भाई, अब मिला दीजिए। है ना। यहाँ से यहाँ कितना है बताइए? ये आपका है 90 सेंटीमीटर। कितना है मेरे लाल? 90 सेंटीमीटर। एक कितना है? ये है आपका 30 सेंटीमीटर। कितना है आपका? 30 सेंटीमीटर। एक किसका सिंबल है बताइए? ये PCC भर रहा है ना। क्या भर रहे हैं हम? PCC। देखिए, क्या भर रहे हैं हम? PCC भर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए भाई, PCC भर दिए। अब देखिए, अब पूरा कंसेप्ट आपका पिछला वाला ही लगेगा, यानी फाउंडेशन वाला। यानी पहला खस का 15-15 सेंटीमीटर, उसके बाद 5-5 सेंटीमीटर खस का
कब तक? जब तक दीवार की मोटाई के बराबर मोटाई ना आ जाए, यानी 15-15 सेंटीमीटर छोड़ देंगे दोनों साइड से, ठीक है। 15-15 सेंटीमीटर छोड़िए और 10 सेंटीमीटर उठना है, ये भी पता है आपको, 10 सेंटीमीटर उठ जाइए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 15 सेंटीमीटर, है कि नहीं? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है मेरे लाल? 15 सेंटीमीटर। उसके बाद 5-5 सेंटीमीटर खसका, है ना। देखिए 5 इधर जाइए और 5 इधर जाइए, फिर 5 सेंटीमीटर उठिए, सॉरी 10 सेंटीमीटर फिर उठना है, कितना उठ गए? 10 सेंटीमीटर फिर उठ गए, फिर इधर कितना आएंगे? 5 सेंटीमीटर, है कि नहीं? कितना आ जाएंगे आप? 5 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर उठ जाइए, कितना उठ जाना है आपको? 10 सेंटीमीटर उठ जाइए, फिर इधर कितना आ जाएंगे? 5 सेंटीमीटर। हम क्या कर रहे थे? पहला खसका 5-5 सेंटीमीटर का, उसके बाद सॉरी पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, उसके बाद 5-5 सेंटीमीटर का खसका बनाते जाना है जब तक दीवार के मोटाई के बराबर मोटाई ना आ जाए। ध्यान दीजिए, जब ये 90 था और दोनों तरफ से 15-15 कम किए हैं तो बताइएगा, अब बताइए अब क्या हो जाएगा साइज़? अब साइज़ क्या हो जाएगा? अंदर का साइज़ भाई 30 घट जाएगा तो हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर, है कि नहीं? यहाँ का साइज़ क्या हो जाएगा भाई? यहाँ का साइज़ क्या हो जाएगा? यहाँ का साइज़ हो जाएगा 5-5 घटा है ना। अब 5-5 घटा है तो हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर, है ना। फिर 5-5 घटा तो यहाँ का साइज़ क्या हो जाएगा आपका? 40 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? यहाँ का साइज़ हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। फिर 5-5 घटा, यहाँ का साइज़ 30 सेंटीमीटर हो गया, है। देखिए दीवार की मोटाई के बराबर मोटाई हमको मिल गया 30 सेंटीमीटर। हम यही कह रहे हैं कि पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, उसके बाद 5-5 सेंटीमीटर का खसका, कब तक? जब तक दीवार के मोटाई के बराबर मोटाई ना मिल जाए। अब इसको एकदम ऊपर लेके चले जाइए भाई, अब एकदम ऊपर लेके इसको चले जाइए, ठीक है। हाँ इसको मिटा रहे हैं, ठीक है जी। इसको भी लेके जाइए, इसको भी क्या करना है आपको? ले करके जाना है, हो जाएगा ना, ठीक है। और थोड़ा लेके चला जाइए क्योंकि और जगह है मेरा थोड़ा सा ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर देना है? कंटिन्यूअस कर देना। यहाँ पर क्या कर देंगे हम? यहाँ पर कंटिन्यूअस कर देंगे, ठीक है। क्या कर दिए हम? कंटिन्यूअस कर दिए। हाँ क्या हो गया आपका? कंटिन्यूअस हो गया। चीज़ें समझ रहे हैं? अब देखिएगा हम क्या कर रहे हैं कि देखिए क्या क्या हो गया। दीवार की मोटाई आपको मिल गया, नींव की चौड़ाई आपको मिल गया, पीसीसी की मोटाई मिल गया, गहराई। कहीं माप जाइएगा, इधर से इधर जाना है और 90 सेंटीमीटर माप लेना है, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। जाना है और कितना मापना है भाई? 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर माप लेना है, जहाँ आएगा वहीं क्या कर देना है? एक लाइन खींच देना है। देखिए है ना, एक क्या हो जाएगा आपका? ग्राउंड लेवल हो जाएगा। एक क्या चीज़ है आपका? ग्राउंड लेवल। एक क्या चीज़ है आपका? ग्राउंड लेवल, ठीक है ना, है ना। लिखेंगे GL, कितना सेंटीमीटर भाई? 90 सेंटीमीटर, है ना। इधर भी क्या करेंगे? एरो बना देंगे। क्या लिख देंगे हम इधर? GL। एक क्या हो जाएगा आपका? ग्राउंड लेवल। उसके बाद 45 से 60 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे, कितना? 45 से 60, और क्या बना देंगे हम? प्लिंथ लेवल। अब जानते हैं ना 45 से 60 ऊपर जाएंगे और क्या बना देंगे? प्लिंथ लेवल, ठीक है। इधर भी आ जाइएगा, इधर भी खींच दीजिए क्या आप? प्लिंथ लेवल यानी PL। क्या खींच देंगे आप? प्लिंथ लेवल यानी PL। इसको मिटाएं, है ना। देखिएगा इसको मिटा रहे हैं। स्केल तो मेरे लाल छूटना नहीं चाहिए। यदि स्केल छूट गया तो समझिए आपका 1 नंबर नहीं मिलेगा, 1 संबंध 10 का, ठीक है। इसी प्लिंथ लेवल को थोड़ा बड़ा बनाइएगा कि अच्छा लगे, ठीक है। अब क्यों अभी बता रहे हैं कैसे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इधर क्या कर देना है? ठीक है, हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब प्लिंथ लेवल के ऊपर हम क्या डालते हैं? बताइए, प्लिंथ लेवल के ऊपर ही हम डालते हैं क्या? बताइए, प्लिंथ लेवल के ऊपर ही हम डालते हैं DPC। क्या डालते हैं मेरे लाल? DPC, है कि नहीं।
प्लिंथ लेवल के ऊपर चले जाइए और अच्छे से लिखिए यहाँ क्या DPC, क्या लिखेंगे DPC। कितना का है, 1 संबंध है, 1.5 संबंध है, 3 है ना। अभी देखिए अभी हम कुछ समझा नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी हम काम कर रहे हैं ओ फाउंडेशन वाला, अभी तो हम फर्श बनाए नहीं, सब काम फाउंडेशन वाला ही हो रहा है। ठीक है, इधर से क्या करना है आपको, प्लास्टर करना है भाई, इधर से प्लास्टर करिए, इधर से प्लास्टर करिए। कहाँ कितना प्लास्टर करना होता था, ये ग्राउंड लेवल से 10 सेंटीमीटर नीचे तक, ग्राउंड लेवल से 10 सेंटीमीटर नीचे। इधर प्लास्टर नहीं करना है, मतलब कि इधर GL तक नहीं करना है, क्योंकि इधर फर्श बन जाएगा, तो इधर प्लास्टर करने की जरूरत नहीं, बस ऊपर ही प्लास्टर बस क्या करेंगे, रोक देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बनाएंगे भाई, सेक्शन करेंगे वाल का, वाल का क्या करेंगे हम, सेक्शन करेंगे। ठीक है, वाल का क्या करेंगे हम, वाल का मेरे लाल कर देंगे सेक्शन। ठीक है ना। अच्छा देखिए टाइम लग रहा है ना, आप भी टाइम लीजिएगा, लेकिन देखिए अच्छा बनेगा, जब टाइम देंगे तो अच्छा बनेगा। ठीक है, बराबर बराबर दूरी पर खींचना है भाई, है ना। हम थोड़ा दूर दूर खींच रहे हैं, क्योंकि अब लगेंगे नज़दीक नज़दीक खींचने ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अक्षर और लाइन नहीं काटना है। ठीक है, अक्षर और लाइन नहीं काटना है भाई। ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपका, वाल का सेक्शन हो जाएगा, है ना। जितना लिखना है सबसे पहले लिख दे रहा है, जैसे कि क्या लिखना है भाई, इसको लेकर आइए, लिख दीजिए क्या, PCC। कितना का, 1 संबंध है, 4 संबंध है, 8 का क्या हो जाएगा आपका, PCC हो जाएगा। ठीक है, एक क्या है भाई, एक क्या है आपका, वाल है, एक क्या है आपका, वाल है। 1 संबंध है 6 का, क्या हो जाएगा आपका, वाल हो जाएगा। इसको लिख देंगे हम प्लास्टर, इस क्या हो जाएगा आपका, प्लास्टर, PLASTER। कितना, 1 संबंध है 4 का, क्या हो जाएगा आपका, प्लास्टर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी तक हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए हैं, अभी तक हम जो किए हैं वो फाउंडेशन वाला ही किए। अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा क्या है, मतलब हमको GL मिल गया और क्या मिल गया, PL मिल गया। यहाँ से खींचना है, ऐसे ऐसे बनाना है और सबको एक जगह लेके चले जाना है और लिख देना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 5 सेंटीमीटर, है ना। ग्राउंड लेवल प्लिंथ लेवल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम कुछ भी ना एक्स्ट्रा नहीं किया, अभी हम फाउंडेशन वाला ही काम किए हैं, फटाक से फाउंडेशन बना दिया। अब हम क्या बनाएंगे, आपका फर्श। अब देखिए फर्श मतलब क्या कि GL और PL के बीच में फर्श बनता है। अब फर्श में दिखेगा क्या क्या, ध्यान दीजिएगा। तो आप देखे होंगे सबसे पहले, देखिए सबसे पहले क्या किया था, आपके घर में मिट्टी रहता है, फर्श में सबसे पहले क्या डाला जाता है, मिट्टी। क्योंकि ग्राउंड लेवल है ना भाई, इसको थोड़ा सा लंबा करने पर ना अच्छा लगता है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा रहता है ना तो अच्छा लगता है, हाँ ठीक है ना। ठीक, हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले अब देखेंगे मिट्टी डालते हैं, क्योंकि मिट्टी तो ग्राउंड लेवल तक ही रहता है, प्लिंथ लेवल तक जाने के लिए मिट्टी भरते हैं। मिट्टी के ऊपर क्या डालते हैं आप, ईंट का टुकड़ा डालेंगे, डालते हैं ना, अपने घर में फर्श बनता है तो मिट्टी के ऊपर क्या डालते हैं, ईंट का टुकड़ा डालते हैं। ईंट के टुकड़े के ऊपर क्या करते हैं आप, कंक्रीट की ढलाई कर देते हैं, सीसी क्या करते हैं आप, ढलाई कर देते हैं। आपका क्या बन जाता है, सीसी की ढलाई कर देते हैं, क्या बन जाता है, फर्श। तो लगभग में इसी तरह का हम बनाएंगे, लगभग में फर्श क्या होगा, इसी तरह का बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई रहेगा। क्यों, क्योंकि हम हैं इंजीनियर, हम इंजीनियर हैं। हाँ आप भी इंजीनियर हैं, गुस्साइए मत, आप भी इंजीनियर हैं।
तो हम लोग सारा काम स्टैंडर्ड करेंगे, है ना। इंजीनियर सारे काम कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड करते हैं। यानी कि जो हम फर्श बनाएंगे वैसा फर्श मेरे घर में भी नहीं बना है, वैसा फर्श आपके भी घर में नहीं बना है। हाँ, आपके भी घर में वैसा फर्श नहीं बना है, लेकिन स्टैंडर्ड वही है तो वही हम बनाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में वैसा ही फर्श बनाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस लाइन से 2.5 सेंटीमीटर नीचे आइएगा। कितना में लाल, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना नीचे आना आपको, 2.5 सेंटीमीटर। कितना नीचे आ जाएंगे आप, 2.5 सेंटीमीटर नीचे आ जाएंगे। ठीक है ना, कितना सेंटीमीटर नीचे आ जाएंगे, 2.5 सेंटीमीटर। चलिए भाई, 2.5 सेंटीमीटर के आ जाइए आप, नीचे आ जाइए। और क्या बना देना आपको, सीसी। देखिए 2.5 सेंटीमीटर समझ रहे हैं, जब आप स्केल पे चेंज करेंगे तो आएगा 2.5 mm, तो 3 mm खींच सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा खींच सकते हैं। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका, सीसी। सीसी का सिंबल आपको पता है ना। ठीक है भाई, क्या कर दिया, सीसी हो गया। और देखिए पीसीसी में त्रिभुज खाली रहता है, त्रिभुज भरे नहीं है, जबकि सीसी और सीसी बस पीसीसी में ही त्रिभुज खाली रहता है, बाकी सारे में त्रिभुज भरा रहेगा। ठीक है ना, इतना बात याद रखिएगा भाई। चलिए, ए क्या हो जाएगा आपका, 2.5, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, ए क्या है आपका, ए क्या है, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर थिक सीसी। एक संबंध है, 2 संबंध है, 4। 2.5 सेंटीमीटर मोटा सीसी है, एक संबंध है, 2 संबंध है, 4 का दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद 7.5 सेंटीमीटर नीचे आएंगे और क्या बनाएंगे, 7.5 सेंटीमीटर नीचे आएंगे और क्या बनाएंगे, LCC। क्या हो जाएगा आपका, 7.5 सेंटीमीटर नीचे क्या हो जाएगा आपका, LCC हो जाएगा। अब फिर ऐसे ही त्रिभुज, है ना, इधर उधर त्रिभुज बनाते हैं भाई, भरा होना चाहिए त्रिभुज, खाली उसके अंदर एक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा थोड़ा अच्छा, ज़्यादा भरेंगे थोड़ा और अच्छा लगेगा। ठीक है ना, अभी हम भरेंगे फालतू में, आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ हो जाएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर थिक LCC, लाइम सीमेंट कंक्रीट। एक संबंध है, 4 संबंध है, 8 का। LCC कितने का है, एक संबंध है, 4, लाइम सीमेंट कंक्रीट एक संबंध है, 4 संबंध है, 8, है ना। ठीक है, उसके बाद 10 या 15 सेंटीमीटर मोटा क्या रख देंगे भाई, सैंड रखेंगे। यही कह रहे थे कि हमारे आपके घर में ऐसा नहीं बनता है, लेकिन लगभग में इसी तरह का बनता है। अभी बताया था, सबसे पहले मिट्टी भरते हैं, है ना। अब देखिए सैंड है, एक क्या है भाई, सैंड है। तो सैंड में तो त्रिभुज दिखाएंगे नहीं, सैंड में त्रिभुज नहीं दिखाया जाता। ठीक है ना, ठीक है भाई। एक क्या है आपका, सैंड है, तो लिखेंगे 10 या 15 सेंटीमीटर, 10 या 15 सेंटीमीटर थिक सैंड, है ना। 10 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, 15 लिख दीजिए, कितना है, सैंड। बाकी नीचे जो बच रहा है ना, बाकी जो नीचे बच रहा है वो क्या हो जाएगा भाई, वो मिट्टी भरे हैं। बाकी जो नीचे बच रहा है वो क्या है, सॉइल फिलिंग। क्या हो जाएगा आपका, सॉइल फिलिंग, है ना। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सॉइल फिलिंग हो जाएगा। चीज़ें समझ आ रही हैं। तो ये आपका फर्श हुआ। लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आता है कि आपको कंक्रीट का फर्श बनाना है। देखिए क्या क्वेश्चन आएगा, आपको कंक्रीट का फर्श बनाना है, आपको टाइल्स का फर्श बनाना है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन कैसे आएगा भी बताते हैं। क्वेश्चन आएगा, देखिए क्वेश्चन आएगा कि 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए, अब ये दीवार की मोटाई कितना भी दे सकता है, 30, 20, 15, ठीक है ना। तो कहेगा कि 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए कंक्रीट का फर्श बनाइए। 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए कंक्रीट का फर्श बनाइए। ठीक है, वो कहेगा 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए टाइल्स का फर्श बनाइए, ये भी ठीक है। वो कहेगा 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए ग्लास का फर्श बनाइए, कांच का फर्श बनाइए, ये सब आपके सिलेबस में है। वो कहेगा इतने सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए मार्बल का फर्श बनाइए, मार्बल मतलब होता है संगमरमर का फर्श बनाइए। वो कहेगा इतने सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए टेराजो का फर्श बनाइए, किसका, टेराजो का। वो कहेगा इतने सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए, एक संबंध 4 संबंध 8, वो कहेगा इतने सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए मोज़ैको का फर्श बनाइए। ठीक है, यानी आपके सिलेबस में 6 तरह का फर्श है, 6 का हम क्या किए हैं, नाम लिख दिए।
क्या है आपका टेराजो। हाँ देखिए, कंक्रीट का फर्श बनेगा तो सिंबल, देखिए सिंबल क्या लिखना है आपको, सिर्फ लाइन, लाइन क्या हो जाएगा आपका सिंबल। टाइल्स में क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, टाइल्स में कैसा हो जाएगा भाई, ऐसा हो जाएगा। एक किसका सिंबल है, टाइल्स का। ग्लास का सिंबल ऐसा है, एक किसका सिंबल है, ग्लास का, है ना। मार्बल का सिंबल कैसा है भाई, ऐसा है। टेराजो का देखिए, टेराजो का ऐसा है, थोड़ा बीच में ना मुड़ा हुआ है। मोज़ेको का एकदम सीधा सीधा, एकदम कैसा है, सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इतना आपके सिलेबस में है। अब ये क्या कहेगा, अब आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है, कंक्रीट आपको समझ आता है, टाइल्स भी आपको समझ आया है, कांच भी समझ आता है, संगमरमर। टेराजो मोज़ेको क्या है देखेंगे, जब ये पहले ज़माने में, अभी भी बनता है, कि फर्श में लाल पीला नीला कलर का फर्श दिखता था, दाना लाल दाने टाइप में रहता था, लाल पीला नीला, है ना, ऐसा फर्श बनता था, उसको रगड़ करके घिस करके दिखाया जाता था। तो वही है, उसी में से एक प्रकार टेराजो है, और उसी का एक टाइप क्या है, मोज़ेको है। ठीक है, टेराजो मोज़ेको। अब जिसका कहेगा, जिसका फर्श कहेगा, उसका हम 2.5 सेंटीमीटर मोटा खींचेंगे, 2.5 सेंटीमीटर मोटा लाइन खींचेंगे, लेकिन लिखेंगे नहीं 2.5 सेंटीमीटर, लिखना नहीं है 2.5 सेंटीमीटर, बस खींच देना है 2.5 सेंटीमीटर को। हम घेर दिए नहीं, लिखना नहीं, 2.5 सेंटीमीटर खींचेंगे। जिसका फर्श कहेगा उसी का सिंबल इसमें क्या करेंगे, हम भर देंगे। जिसका फर्श कहेगा उसी का सिंबल क्या करना है हमको, इसी में क्या करना है, आपका भर देना है। चीज़ें समझ आ गई। जिसका सिंबल कहेगा उसी का सिंबल उसमें भर देंगे, और आपका 6 वो फर्श एक ही में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो अपने सिलेबस में देखिएगा सेम पूरा यही फर्श दिया है, कंक्रीट, टेराजो, ग्लास, मार्बल, मोज़ेको, है ना। तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका फर्श। तो देखेंगे बहुत सारा अंतर नहीं है फाउंडेशन के रिस्पेक्ट। फाउंडेशन भी सेम ऐसा ही था, फर्श भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, अब मिलते हैं। देखिए बहुत अच्छे टॉपिक हैं, ऐसा टॉपिक है ही नहीं आपके सिलेबस में जो समझना आए। बहुत आसान अच्छे टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में छत के साथ, है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक है छत भी। तो आज के लिए ऑल द बेस्ट।